मुज़म्मिल, अब चूँकि एक तरह से आप देखें अगर तो लाइक इट और नॉट, लेकिन इमरान खान साहब ने एक नई जहत तो दी है सियासत को, और उसमें उन्होंने जिस तरह से भी मीडिया, सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल बाकी जमातों ने नहीं किया, वो आवाम के साथ उस तरीके से भी नहीं जुड़े। आपको क्या लगता है ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है जो कि पंजाब में एक बहुत पाया जाता है, यानी ये नहीं हम कह सकते कि प्रो PTI है मगर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर है, क्या नवाज शरीफ साहब उसके मुखालिफ अगर चलेंगे, मफाहमत पे आएंगे, तो उनको उसी तरह का रिसेप्शन मिलेगा जिस तरह का पहले बाजवा के खिलाफ तकरीर करने पे मिला था? देखिए, ये एक बड़ा ट्विस्ट किस्म का क्वेश्चन है, इसके दोनों एंगल्स हैं। पहली बात, मैं वो 184(3) वाली जवाब देना चाहता हूँ वैस तोहीद साहब का जी। मैं समझता हूँ कि 184(3) का फैसला अगर खिलाफ भी आ जाए तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। उन्हें हिफाजती जमानत ना भी मिले तो भी वो वापस आएंगे, क्योंकि वो पॉलिटिशियन हैं, 2018 में भी इंतखाबात के मौके पर आ गए थे। उनकी वापसी किसी अदालती फैसले से मशरूत नहीं है। ये जरूर है कि वो अपने भाई की हुकूमत में इसलिए नहीं आए कि पूरी सुप्रीम कोर्ट एक हम ख्याल बेंच के हाथ में यरगमाल थी और ऐसा लगता था कि पूरी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 ही जज हैं, बाकी सब छुट्टी पे हैं। तो अब तो फुल कोर्ट बैठा नजर आता है ना, जो 2019 से कभी हमने इस मुल्क में फुल कोर्ट देखा ही नहीं था। हमें बताते थे कि ये जज इकट्ठे नहीं बैठ सकते, इनमें बड़ी तकसीम है, इनको इकट्ठे बैठाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा। तो अब हम टीवी पे उनको इकट्ठे बैठकर देखते हैं तो कोई तूफान तो नहीं आ जाता। तो उमर अता बंदियाल और आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार तो गलत साबित हो गए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो ठीक है कि जब आपको इंसाफ की उम्मीद ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया और इमरान खान ने बड़ी जिद्दत दी, बड़ी जहद दी, तो उसका खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। और वो जहाँ हैं आजकल और उनकी पूरी सियासी जमात जहाँ पहुंच गई है, तो फिर हिकमत तो यही थी कि एयरपोर्ट ना पहुंचा जाए और लड़ाई को इस हद तक ना पहुंचाया जाए कि आपकी लड़ाई यहाँ तक पहुंच जाए कि फिर फैसला ये हो जाए कि यहाँ आप हैं यहाँ हम हैं। वो एग्जिस्ट करना है ना इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सही। तो फिर इमरान खान साहब ने जो किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप रायमा जरूर हमवार करते हैं, आप अपनी बात करते हैं जो नवाज शरीफ ने, लेकिन तशद्दुद नहीं करते हैं, ये बात तो दुरुस्त है। अब जरा दूसरी बात यह है कि एक बात बार बार भी नहीं करते हैं। सियासतदान और व्लॉगर में फर्क होना चाहिए। सियासतदान और टीवी शो में फर्क होना चाहिए। ये पंच लाइन है। तो जरा ये आपको लगता है अंडू करने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो पहले है? ये बात दुरुस्त है कि जाहिर है पॉलिटिक्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसके ऊपर है कि हम कह भी नहीं सकते कि ये जो कुछ है 9 मई के बाद ये गलत हो रहा है, हम ये भी नहीं कह सकते कि सही हो रहा है। तो 9 मई बहरहाल एक टर्निंग पॉइंट है। जरा टर्निंग पॉइंट तो बिल्कुल है, आप इसको ब्लैक डे कहें, आप इसको 9/11 कहें, बड़ी कंपटीशन है पाकिस्तान में जब हम ब्लैक डेज और 9/11 की लिस्ट में आते हैं। अच्छा, जहां तक एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बात है ना, तो मसला ये है सारा हमारा हमेशा रहा है कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त होते हैं जब एस्टैब्लिशमेंट आपके एंटी होती है ना। ये जो हम जिस बयानिए की बात कर रहे हैं, ये शुरू होता है GT रोड से, वोट को इज्जत दो, पिज्जा पिज्जा के नारे लगते थे, बड़ी बातें होती थी, हम बड़े हैरान थे कि यार पंजाब के गढ़ में ऐसी बातें हो रही हैं, पहली दफा हम सुन रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो थोड़ा सा डायल डाउन हो गया, फिर PDM जिसका जाहिर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ा हिस्सा थी, उनकी एक बैकडोर अरेंजमेंट हुई, आप इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह दें, आप इसको कह दें कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। तो फिर मिलकर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुई, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़ा सिंपल था, 2-3 पार्टियों को सिर्फ कॉल जानी थी कि आप लोगों ने बैठ जाना है, क्योंकि हुकूमत इतनी ही फ्रेजाइल थी ना, कोalition गवर्नमेंट थी, वो टूट गई। इसके बाद फिर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट का बयानिया है वो 100% आ गया। अब मुझे नहीं पता मैं नाम ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, नहीं ले लें, अबू कासिम कह देते हैं। अबू कासिम के हाथ में आ गई वो। अब मसला ये है कि अगेन वही व्लॉगर्स और झूठ ट्यूबर्स की अगर हम बात करें कि आप इनको सुना करें, जरूर इनको सीरियसली ना लिया करें, क्योंकि मेरा ख्याल है यहाँ फिर कैलकुलेशन नहीं, सारे तो ऐसे नहीं होते, मैं भी यूट्यूब करती हूँ, की बात नहीं कर रहा मैं वो राजो की बात कर रहा हूँ। अच्छा। किबला नेपोलियन ने एक दफा कहा था कि नेवर इंटरप्ट योर एनिमी व्हेन ही इज मेकिंग अ मिस्टेक। 9 मई से पहले एक तरह से आप कह सकते हैं कि PDM तो बिल्कुल ही बैकफुट पर थी। बिल्कुल नहीं, एस्टेब्लिशमेंट भी बैकफुट पे थी, एस्टेब्लिशमेंट भी तो एक कमजोर उसके ऊपर थी, मतलब उनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे इनको। जी सही बात है, दुरुस्त बात है। तो
फिर आप ओवर रीच करते हो, आप मिसकैलकुलेट करते हो, और दूसरा कहता है कि सर बिस्मिल्लाह आप एंटर करें, और फिर ये हुआ है। लेकिन एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट, मतलब अगेन ये एक एनेक्डोटल बात कर सकता हूं, मैंने कौन से कोई पाकिस्तान के हर ठीक। वोटर की सर्वे की है, लेकिन अगर आप जाएं, अगर आप लोगों से बात करें, किसी भी स्ट्रेटा ऑफ लाइफ से, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से, ठीक। और ये बात आती है ना, तो किसी के पास कोई ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। नहीं है बिल्कुल।